नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी अपने चैनल अनंत कथा सागर में आपका स्वागत करता हूं और महाभारत कथा की श्रृंखला में अगली कथा को लेकर प्रस्तुत हूं। कथा अभी भी द्रोण के बारे में ही चल रही है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि जब द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर में भीष्म पितामह ने संरक्षण दे दिया तो वो कौरव पांडवों के पुत्रों को धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने पास बैठे हुए सभी शिष्यों से अपने मन की बात कही। राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। अस्त्र शस्त्र विद्या पूर्ण करने के बाद तुम लोगों को वो कार्य करना होगा। आचार्य की बात सुनकर सभी कौरव चुप रहे, लेकिन अर्जुन ने तुरंत ही कार्य को ना जानते हुए भी कार्य करने की प्रतिज्ञा कर ली। अब द्रोण अर्जुन को प्रेम पूर्वक गले लगाकर आवेश में रो पड़े। उनको लगा मुझे जो मेरा अभिष्ट सिद्ध करने के लिए एक शिष्य चाहिए वो मुझे मिल गया है। धीरे धीरे वृष्णिवंशी तथा अंधकवंशी क्षत्रिय, अलग अलग देशों के राजकुमार, यहाँ तक कि राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण द्रोण के पास शिक्षा लेने आने लगे। कर्ण की कभी अर्जुन से नहीं पटती थी और वो दुर्योधन का सहारा लेकर पांडवों का अपमान करता था। आचार्य द्रोण अर्जुन को अनुपम प्रतिभाशाली मानते थे। मानवोचित दुर्बलता द्रोण में भी थी, पुत्र मोह था। वे सब शिष्यों को तो पानी लाने के लिए कमंडल देते थे छोटा सा, और अपने पुत्र अश्वत्थामा को एक बड़े मुंह वाला घड़ा देते थे जिससे पानी भरने का कार्य जल्दी पूर्ण कर ले और वो वापस आ जाए। और अपने पुत्र को जब तक वो दूसरे शिष्य लौट नहीं आते थे तब तक वो धनुष बाण के संचालन की कुछ सूत्र बताते थे जो दूसरों को नहीं बताते थे, उत्तम विधियां बताते थे। अर्जुन को इन बातों का पता चल गया था। वो वारुणास्त्र से तुरंत ही कमंडल भरकर गुरु के पास आ जाता था। धीरे धीरे अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य हो गया। अर्जुन निरंतर धनुष बाण के अभ्यास में लगा रहता था। तब द्रोण ने रसोइये को एकांत में बुलाकर कहा कि तुम अंधेरे में अर्जुन को कभी भोजन मत परोसना और ये बात कभी अर्जुन को ना कहना। उसके बाद एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रहे थे तो बड़े जोर से हवा चलने लगी और वहाँ जलता हुआ दीपक बुझ गया, लेकिन अर्जुन भोजन करते ही रहे। अभ्यासवश अंधेरे में भी उनका हाथ मुंह से अन्यत्र नहीं जाता था। उस अभ्यास का ही चमत्कार मानकर अर्जुन रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। जब द्रोण ने सोते समय उनके धनुष की प्रत्यंचा की टंकार, उसकी आवाज़ सुनी तो उठकर पास गए और उसे हृदय से लगाकर बोले, अर्जुन, मैं प्रयत्न करूँगा कि संसार में तुमसे अच्छा कोई भी धनुर्धर ना हो। और पूर्ण मन से, पूर्ण विश्वास के साथ अर्जुन को शिक्षा देने लगे और अर्जुन सबसे अधिक विश्वास पात्र उनका शिष्य बन गया। तो ये कथा थी कि अर्जुन कैसे उनका सबसे बड़ा विश्वास पात्र शिष्य बना। तो मित्रों, कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगले वीडियो में इस कथा का अगला भाग लेकर फिर प्रस्तुत होगा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि हो सके तो इन कथाओं को अपनी आगे आने वाली जनरेशन से शेयर अवश्य करें। नमस्कार।